हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेके ये ब्लाउज़ की जैसे फोर टक्स ब्लाउज़ बोलते हैं इसको और सिंपल ब्लाउज़ भी बोलते हैं इसको। ये बेसिक ब्लाउज़ है। पहले जैसे कटोरी ब्लाउज़ सिलने से पहले या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ सिलने से पहले ये हम सिंपल ब्लाउज़ जो होता है वो पहले सीखते हैं। उसके बाद वो कटोरी ब्लाउज़ भी आपको सिंपल लगता है जैसे सिलने में भी और कटिंग करने में भी। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है ब्लाउज़ पीस, तो इसके ऊपर मेजरमेंट लेके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले हमें क्या करनी है, इसकी हमें मेजरमेंट लेनी है। तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज़ है। तो कटोरी ब्लाउज़ के ऊपर हम सिंपल ब्लाउज़ की या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, जैसे बैक साइड में हमें पहले इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे हम इसकी पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई है हमारी 13.5 इंच। बैक साइड का नेक है हमारा 9 इंच। यहाँ पे हमारा चेस्ट का 1/4 नापना है। चेस्ट का 1/4 है हमारा 9.5 इंच। यहाँ पे हमें शोल्डर को नापना है। जैसे ये जो गला है इसे हमें राउंड शेप में इसको रखना है, और यहाँ पे हमारी जो स्लीव जॉइंट की हुई है यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर को नापना है। तो ये आता है हमारा 11 इंच। फ्रंट साइड का नेक है हमारा 5.5 इंच। यहाँ पे हमें सीधा यहाँ लेना है। 5.5 इंच हमारा फ्रंट साइड का नेक है। स्लीव्स की लंबाई है हमारी 4.5 इंच। और यहाँ पे हमारा इसका बॉटम है स्लीव्स का 6 इंच। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं, जैसे चेस्ट का, शोल्डर का, नेक और स्लीव्स का नाप होगा तो आप कौन सा भी ब्लाउज़ की कटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताती हूँ कि कैसे करनी है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई थी हमारी 13.5 इंच। यहाँ पे हमारी लंबाई थी 13.5 इंच, तो हमें 14.5 इंच लेना है। 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर के साइड में भी हमें एक मार्किंग करनी है। जितनी आपकी लंबाई है उतनी आपको लेनी है। 14.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करते हैं। यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। जैसे चेस्ट का 1/4 जो लिया था हमने, यहाँ पे नापा था हमने चेस्ट का 1/4 हमारा 9.5 इंच आया था। तो हम 9.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और इसके आगे आपको 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें ये 1.5 इंच लेना है। अब गले के लिए गले का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे। शोल्डर का मार्किंग करेंगे हम। शोल्डर था हमारा 11 इंच, तो हम 5.5 लेंगे। उसका हाफ लेते हैं 5.5 इंच। यहाँ पे हमारा आर्म होल लेना है 6 इंच। हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसका हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे हमें ये पहले हम बैक साइड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसका कमर का नाप लेना है। जैसे ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है, एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम कमर का नाप लेंगे। बत्तीस इंच कमर है हमारी, 32 इंच। तो जैसे 30 इंच के आगे आपका कमर होगा तो आपको यहाँ पे बैक साइड का जो गोलाई है वो देनी है 2 इंच पे। जैसे
30 इंच के अंदर, कमर जैसे 30 इंच होगा तो आपको फ्रंट साइड की गोलाई देनी है 1 इंच पे और बैक साइड की गोलाई देनी है आपको 1.5 इंच पे। लेकिन 30 इंच के आगे आपका कमर की साइज़ होगी तो यह गोलाई में भी चेंज हो जाता है। जैसे फ्रंट साइड की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पे और बैक साइड की गोलाई देंगे हम 2 इंच पे। तो यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से ये गोलाई देते हैं। इस तरह से हमने ये बैक साइड की गोलाई दी है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ये बैक साइड की जो है वो कटिंग की है। अभी यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें फ्रंट साइड जो है वो कट करनी है। तो इस तरह से हमने एक बार कपड़े को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और ये जो बैक साइड हमने निकाली है इसकी हमें पहले मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम ये जो बैक साइड है इस तरह से हमने जो बैक साइड निकाली थी तो उसकी पहले हमने मार्किंग की है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे गले गले के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पे। शोल्डर था हमारा 11 इंच तो उसका हाफ हमने लिया है 5.5 इंच। यहाँ पे हमने आर्म होल लिया था 6 इंच, हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसका हमें बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की गोलाई है वो देनी है 1.5 इंच पे। जैसे बैक साइड की गोलाई हमने 2 इंच पे दी है तो फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो देनी है हमें 1.5 इंच पे। अब ये हम फ्रंट साइड कट कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 लिया था 9.5 इंच और इसके आगे हमने 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे चेस्ट का 1/4 हमने लिया था 1.5 इंच, इसके आगे हमारा सिलाई मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया है और इसके आगे और 1.5 इंच लेना है टक्स पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टक्स पॉइंट आता है मेन टक्स जो आता है उसके लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम इसको तिरछा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम इसको तिरछा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का जो नेक है 5.5 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 5.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से हम राउंड शेप देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच, चेस्ट का 1/4 पे एक मार्किंग किया है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग, जैसे ऊपर के साइड में जितना लिया है उतना ही हमने नीचे के साइड में लिया है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है टक्स पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हमें इसको तिरछा लेना है। चेस्ट में हमने नहीं बढ़ाया है, कमर में जैसे 1.5 इंच, कमर में हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच लिया है और टक्स पॉइंट के लिए ऐसे 3 इंच हमने नीचे के साइड में लिया है। चेस्ट में हमने चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे अब इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं।
अभी यहाँ पे हमें जो तिरछा हमने लिया है उसको कट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से जो फ्रंट साइड है हमारी, यहाँ पे हमें इस तरह से कट करना है। तो यहाँ पे हमारी ये जो फ्रंट साइड है इस तरह से आती है। जैसे यहाँ से हमने चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लिया था, नीचे के साइड में चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच लिया था सिलाई मार्जिन के लिए, प्लस 1.5 इंच लिया है हमने टक्स पॉइंट के लिए। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच में से इसको कट करना है। इस तरह से हमने बीच में से इसको कट किया है। अभी यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट लगाने हैं। जैसे यहाँ से आप 4 या 4.5 इंच भी ले सकते हैं, इस साइड से आप 4 या 4.5 इंच भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सी मेथड से जैसे शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगानी है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका ये 4.5 इंच आता है। ऊपर के साइड में हमें 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और सीधी एक लाइन लगाते हैं। इस साइड में हमें 1 इंच लेना है और इस साइड में हमें 1 इंच लेना है। इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाए, टक्स पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है और इस साइड में 1 इंच लिया है, तो यहाँ पे हमने ये मेन टक्स जो है वो बनाया है। अब यहाँ पे जो है 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा आधा इंच नीचे के साइड में तिरछा देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब इसको आपको ये आर्म होल में इसको ज्वाइन करना है। 2 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे जो आर्म होल में आपको जो टक्स देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इसे भी हमें थोड़ा सा तिरछा लेना है। जैसे सीधा नहीं लेते हम, थोड़ा सा तिरछा टक्स देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 4 टक्स लगाए हैं। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले यहाँ पे हमको आर्म होल जो है ये क्रॉस में नापना है। ये आता है हमारा 8.25 इंच। अभी यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने ये एक बार कपड़े को डबल किया है। यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार डबल किया है, फिर उसके बाद हम दोबारा इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे हमारी स्लीव्स की लंबाई थी 4.5 इंच। हम 4.5 इंच पे मार्किंग करते हैं और इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 6 इंच आपको लेना है। यहाँ पे हमारी चौड़ाई जो है ये 8.25 इंच हमारा आर्म होल आया था, तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, यानी कि 8.25 इंच आपको लेना है। यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको 1 इंच सीधा लेना है और इस साइड में आपको 1 इंच सीधा लेना है। और यहाँ पे हम बाजू का शेप देते हैं। जैसे ऊपर के साइड में इस तरह से ये बाजू का शेप देते हैं। इस तरह से हमने ये बाजू का जो शेप है वो दिया है। और बॉटम जो है वो हमारा 6 इंच है। 6 इंच पे मार्किंग करते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड कट करनी है।
इस तरह से हमें ये फ्रंट साइड कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्लीव्स की भी कटिंग आपको करके दिखाई है। यहाँ पे हमारी ये बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। और यहाँ पे हमारा ये स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये स्लीव्स की भी कटिंग आपको करके दिखाई है और फ्रंट और बैक साइड है। यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग यानी कि 4 ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको करके दिखाई है। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।